नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दीवानों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। वो खबर को सुनकर देखकर जरूर दुखी होंगे और भड़केंगे भी। दरअसल अमिताभ बच्चन जी की जो पुरकश आवाज है, खूबसूरत आवाज है, जिसके लाखों लाख फैन हैं सिर्फ आवाज के, उनके अभिनय की तो दीवानगी की कोई सीमा ही नहीं है। एक लंबा वक्त हो चुका है अमिताभ बच्चन जी को, और शायद जो उनका अपना अंदाज है, उनकी आवाज है, उनकी एक्टिंग है, इन्हीं सब वजहों से वे सदी के महानायक कहलाते हैं। एक लंबा कालखंड जो फिल्म जगत है, भारतीय फिल्म जगत, उसमें एंग्री यंग मैन और तमाम अलग-अलग भूमिकाएँ, और उनकी आवाज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो है ही। और यही आवाज़ मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रही। और इन जो नेतागण हैं, उनमें मोदी सरकार के जो एक मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ। उनके पास केंद्रीय संचार महकमे का प्रभार है, और वे जो सिंधिया जी हैं, वो 21 जून को इंदौर पहुंचे हुए थे। आज की बात है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले की। और जो वहीं के एक लीडर हैं, सुदर्शन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक जो हैं, पूर्व विधायक हैं वो इंदौर से, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। उन्होंने मुलाकात बाकायदा करते हुए जो ज्ञापन सौंपा, उसमें वो कह रहे हैं कि जब कभी कोई इमरजेंसी फोन लगाया जाता है तो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है, और वो जो जब बोलते हैं तो उससे कष्ट होता है। किसे कष्ट होता है? जो बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, व्यापारिक वर्ग है, इससे काफी परेशान होते हैं, दिक्कत में आते हैं। और जब वे अपनी बात रख रहे थे, ये जो ज्ञापन सौंप रहे थे, मीडिया तो साथ रहता है, मीडिया वहीं मौजूद था। सिंधिया जी ने बीच में बिल्कुल उनकी जो बात पर इत्तेफाक जताया, और वो कहने लगे सिंधिया जी कि हाँ, ये बात सही है, मैं भी इससे परेशान हूं। जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो वो धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम है, या जो डिजिटल फ्रॉड है, उसको लेकर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान कौन चला रहा है ये आपको मालूम है। तो उस अभियान के तहत एक जो उनकी वॉइस है, अमिताभ बच्चन की शानदार आवाज, उसमें रिकॉर्डिंग है। वो बार बार जब आप किसी को फोन लगाइए तो कहीं वो लोगों को आगाह करते, कहीं उनको सतर्क करते नजर आते हैं कि ये जो है, ये इस तरीके के फ्रॉड होते हैं, इससे बचिए, कैसे बचना है वो बताते हैं। तो ये जो आवाज है, ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक साहब सुदर्शन गुप्ता, जिनका मैंने नाम लिया, उन्हें पसंद नहीं आई है, उनके समर्थकों को पसंद नहीं आई है। बहुत उनकी अपनी वो एक पूरी जो कुनबे के साथ एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मिले थे सिंधिया जी। तो जैसा मैंने कहा कि तो सिंधिया जी ने उनसे कहा कि ये सही बात है, मैं भी इससे परेशान हूं। अब सोचिए ना, अमिताभ बच्चन, इनकी आवाज के लिए लोग दीवाने हैं, लोग। और आपने उनकी आवाज की वजह से ही तो शायद एक बड़ी धनराशि खर्च की होगी। जो विज्ञापन है वो तो आप ही का है, इस सरकार का ही है, उसी के अंग है जो उनका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उनकी सेवाएं लंबे वक्त से ले रहा है, और उनका जो एक अंदाज, और वो जो कहीं आगाह सतर्क करते हैं, तो उसे थमे भी हैं। जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, क्यों नहीं कम होता हुआ है। और जो करने वाले हैं वो तो पीछे हटते नहीं, वो नित नए तरीके ढूंढते हैं, तो बार बार आगाह तो करना होगा ना। और जो लोग इससे परेशान हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ज्ञापन दिया जाए। जो देश का दिल मध्य प्रदेश, इसी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वो दामाद हैं, जया बच्चन यहीं पली बड़ी हैं, यहीं पढ़ी हैं वो। और यहीं जो है उनका जो विवाह सूत्र में, यहीं तो भोपाल में ही तो विवाह हुआ था, यहाँ के दामाद कहलाते हैं। तो अब सोचिए ना, सिंधिया जी तो खुद भी तो दामाद कहलवाना पसंद करते हैं। मोदी जी उन्हें कितने स्नेह से दामाद कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई, ये तो हमारे दामाद है। ये अलग बात है कि दामाद की जो है, कई बार दिखता है कैसी गत दुर्गत करते हैं उनके अपने कुनबे के लोग, और क्या क्या नहीं होता, सब अपनी जगह। लेकिन फिर एक दामाद, मोदी जी के दामाद, मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री सिंधिया जी, जो भोपाल के दामाद से कहीं उनकी आवाज जो है वो ना पसंद करें, वो कहें यदि कि हाँ,
ये सही बात है, मैं भी इससे परेशान हूँ, तो खबर तो बनेगी। आप खबर बनने से रोका नहीं जा सकता और जो गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की अपनी तकलीफ है, उन्होंने बाकायदा जो है वो एक जैसा मैंने कहा पत्र लिखकर, ज्ञापन देकर और जब ये सब हुआ, तो ठाके भी लगे। सिंधिया जी के अपने भले ही उन्होंने सहज भाव में कह दिया हो, कहीं उन्होंने हास किया हो, परिहास किया हो, लेकिन हास और परिहास तो नहीं है। अमिताभ बच्चन हास और परिहास के कहीं पात्र नहीं है कि उनकी आवाज़ को ऐसे खारिज कर दिया जाए। वो अलग बात है कि कलकत्ता का जो वो रेडियो स्टेशन था, उन्होंने इनकी वॉइस को कहीं रिजेक्ट किया था। वो बहुत उस दौर की बात है जब अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और बाद में फिर उन्होंने कैसी जो अपनी एक सिलसिला शुरू किया, जो फ़िल्मों में आए, ये जो रजत पट है, जगह बनाते चले गए और फिर जो उनका एक लंबा कालखंड है, लगभग साढ़े 5-6 दशक का, वो तो सुनहरा है, एक इतिहास है और शायद इसीलिए तो उन्हें बहुत बार, बार-बार अनेकानेक पुरस्कार और हर तरफ आज भी दीवानगी कितने जो पीढ़ियाँ हैं, गुज़र गईं इस सिनेमा जगत में, कौन-कौन नहीं आया। लेकिन अमिताभ बच्चन आउटडेटेड नहीं हुए हैं, उनकी आज भी उतनी ही डिमांड है। आप देखिए दिन भर जब टेलीविज़न आप खोलते हैं, जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, छाए रहते हैं अमिताभ बच्चन और उनका वो जो कौन बनेगा करोड़पति, क्या दीवानगी है, क्या उसकी टीआरपी है, कब से वो कर रहे हैं, कितना लंबा एक वक़्त हो चुका है। दीवाने रहते हैं लोग उस शो के और ऐसा बहुत कुछ है। अमिताभ बच्चन जो है अब ये इसीलिए खबर बनी कि चूँकि वो जिस तरीके से कहा गया और ज्ञापन सौंपना, गज़ब है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये तो मोदी और शाह की बीजेपी है। आप उन्हीं से काम चाह रहे हैं, उन्हीं से चाह रहे हैं कि वो लोगों को सतर्क करें, सजग करें और दूसरी ओर उन्हीं के जो सरकार केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली है, भारतीय जनता पार्टी के वो सब कुछ हैं और उन्हीं के दल के कहीं कोई नेताजी आ जाएँ, पूर्व विधायक हैं, ठीक है, लेकिन पसंद नहीं और ज्ञापन सौंप दें, ये मतलब अब समझ से परे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ ठीक है, लोगों को परेशानियाँ हैं, उसमें मैंने जैसे कहा कि आपके पास में ऑप्शंस भी हैं। आप चाहें तो वो चीज़ों को आप कहीं अपने स्तर पर किया जा सकता है, कुछ चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ठीक है, नहीं भी हो पा रहा है, यदि नहीं हो सकता, तो ये तरीका शायद मुझे लगता है भले ही उचित माना जाए, अपनी परेशानियों को व्यक्त करना, प्रकट करना और जो लोकतंत्र है, इसमें सब कुछ है और लोकतंत्र की बात नहीं है, जो एक मौलिक अधिकार है, यदि जैसा कहा है वो सुदर्शन गुप्ता जी ने, पूर्व विधायक ने कि बुजुर्गों को परेशानी, मरीजों को परेशानी, व्यापारियों को परेशानी, नहीं अब में किसी में सब्र बचा है, कोई रुकता नहीं है, वो तो इंस्टेंट 2 मिनट मैगी वाला दौर है ये। तो कौन इतनी प्रतीक्षा करे और सजग सतर्क तो सभी हैं, भले ही उनसे बार-बार ठगी हो जाए। हम देखते पाते हैं कि जो होती हैं बड़ी-बड़ी जो फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम फ्रॉड, उसमें बहुत पढ़े-लिखे एक जो अपने आप को बहुत सयाना मानते हैं, वो फँसते हैं अनेक बार। खैर, मैंने जैसा कहा कि ये खबर थी, सिंधिया जी की ओर से भी कहीं उस पे मोहर लगी, तो खबर बन गई और मैंने जैसे कहा कि अमिताभ बच्चन के जो दीवाने हैं, उनकी आवाज़ जो है, करिश्माई आवाज़, जादुई आवाज़, मखमली आवाज़, उसको कितनी संज्ञाएँ हैं, उसमें सब उनके जो उनका औहरा है, उसके आगे फीकी हैं, छोटी हैं। हम तो बहुत एक दिया है, वो सूरज हैं। लेकिन बात निकली और मुझे लगता है कि जब ऐसी बात हुई होगी, तो शायद जो अमिताभ बच्चन जी को खुद को भी ना पसंद आए, नागवार गुज़रे, उनके अपने घर परिवार, उनका बहुत बड़ा जो एक पारिवारिक जो एक कुनबा है, उनको किसी को पसंद नहीं आएगी। उनकी आवाज़ को ऐसे आप कहिए कि साहब पसंद नहीं है। ख़ैर, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो में जो मैंने आपको पूरा मसला रखा है आपके सामने, प्रकट कीजिएगा आपकी अपनी राय और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।